फौजी एक्शन हुआ, गैर आइनी काम हुआ तो मदाखलत करेंगे, ये कहना है चीफ जस्टिस का। लगता है 21वीं आइनी तरमीम में आइन को साइड पर कर दिया गया था, लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्या इंसानी हुकूक आर्मी एक्ट से ख़त्म हो जाते हैं? ये सवालात उठे हैं आज सुप्रीम कोर्ट की एक समाअत में। इसका अहवाल आपको आगे चलकर बताते हैं। परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हो गई। मामला अकबर बुख्ती कत्ल केस से मुतालिक है। परवेज़ मुशर्रफ को मरहूम हुए 5 साल हो चुके हैं। ये क्या मामला है, ये भी आपको आगे चलकर बताएंगे। और एक और बेंच में जजिस की मुसलसल तब्दीली का अमल जारी है। इसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। मैं हूँ एजाज अहमद और आप देख रहे हैं अदालती रिपोर्टर नया दौर पर। नाज़रीन, आज उस अहम केस की समाअत हुई जिसे हम मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के मुकदमात की समाअत के हवाले से जानते हैं। आपको पता है एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसर साहब ने ये चैलेंज कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में। उनका ये मौक़िफ़ है कि किसी भी सिविलियन का फ़ौजी अदालत में ट्रायल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी भी उनके हमरा हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, बाकी दोनों ने अपने दलाइल नहीं दिए और आबिद ज़ुबैरी साहब के दलाइल को ही अडॉप्ट किया। उसके अलावा एक अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो दलाइल दे रहे हैं, जवाबी दलाइल दे रहे हैं। आज उन्होंने बहुत तफसील से जवाबी दलाइल दिए। उन्होंने अदालत को इस्तफसार पर यह बताया कि आर्मी एक्ट के तहत फ़ौजी अदालतें फ़ंक्शन कैसे करती हैं। उनका ये कहना था कि जो फ़ौजी अदालत का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो पूरा मामला सुनता है, वो चार्जशीट देता है, फिर जो मुल्ज़िम होता है उसको दिफा का हक़ होता है, उसका बयान रिकॉर्ड किया जाता है, चार्ज फ्रेम होता है, बयान रिकॉर्ड होता है। और अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुतमईन ना हो तो उसे वो डिस्चार्ज भी किया जा सकता है मुल्ज़िम को। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि तमाम सूरतों में गवाहों के बयान रिकॉर्ड होने के बाद, चार्जशीट फ्रेम होने के बाद इल्ज़ाम साबित हो या ना हो, तमाम मामला जो है वो अपनी राय के साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो आर्मी चीफ को भिजवा देता है वज़ारत दिफा के ज़रिए, और उसके बाद फ़ैसला किया जाता है। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने सवालात किए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह सवाल किया कि आपकी गुफ्तगू से उन्होंने जो और दीगर पहलू बताए, उनका ये कहना था कि ये 102 लोगों का उन्होंने तादाद बताई कि 102 लोग इस मामले में ट्रायल हो सकते हैं। पहली दफ़ा 102 का फिगर किसी ऑफिशियल उस पर सामने आया है ऑफिशियल मामले में। और उनका ये कहना था कि 3 से 5 साल की सज़ा हो सकती है, 2 साल की सज़ा हो सकती है। जिस पर उनसे ये सवाल किया गया कि क्या सज़ाए मौत नहीं हो सकती, तो उन्होंने कहा कि मैं अब तक की पोजीशन बता रहा हूँ कि जो 102 लोगों के मुकदमात हैं उनमें ये हो सकता है। आज तक की मेरी पोजीशन ये है, अगला मामला आपको बाद में बताऊँगा। उन्होंने ये भी बताया कि पूरे पाकिस्तान में एक मुनज़्ज़म उसके तहत जब हमला किया गया तो उसके बाद क्या क्या हुआ उसकी तफसीलात एक बार फिर उन्होंने सामने रखी। आपको याद है याकूब हुसैन केस और 21वीं आइनी तरमीम के पहले भी हवाले दिए जा चुके हैं। एक मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर के सवाल पर जब उनके दलाइल जारी थे तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह सवाल किया कि लगता है कि आर्मी एक्ट अगर लागू हो जाए तो उसमें इंसानी हुकूक ख़त्म हो जाते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा जी हाँ ऐसा ही है। जिस पर चीफ जस्टिस गोया हुए, उन्होंने ये कहा कि 21वीं आइनी तरमीम में मामला जो है वो और था और वहाँ आइन को साइड पर कर दिया गया था, लेकिन वो दहशतगर्दी का मामला था। उन्होंने कहा कि अब अगर आइन को साइड पर किया जाता है तो अदालत ये ऐसा नहीं होने देगी और हम मदाखलत करेंगे। उनके दलाइल जारी थे। उस दरमियान में लतीफ़ खोसर साहब जो वकील हैं इमरान खान के, उन्होंने ये कहा कि जी फ़ौजी अदालतों में मुकदमा तो ज़ियाउल हक़ के दौर में चलते थे और लगता है कि अब फिर ज़ियाउल हक़ का दौर आ गया है। चीफ जस्टिस इस बात पर बरहम हुए। उन्होंने कहा ज़ियाउल हक़ का नाम मत लें। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार अगर कोई फ़ौजी एक्शन होता है या गैर आइनी गैर कानूनी एक्शन होता है तो हम मौजूद हैं, हम मदाखलत करेंगे। जिस पर लतीफ़ खोसर साहब को चुप हो जाना पड़ा। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये भी बताया, उन्होंने ये कहा कि ये बहुत हसास मामला है, इसमें आलमी सतह पर पाकिस्तान की रेपुटेशन इन्वॉल्व है। गुज़िश्ता रोज़ एक डिबेट में ये भी बताया गया था वज़ीर कानून की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब कलभूषण का मामला ज़ेर समाअत था तो कलभूषण के मामले में जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है और फ़ौजी अदालतों की कार्रवाई है
उसको मॉनिटर किया गया था आलमी अदालत इंसाफ ने, और वहाँ से उसके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं आया था। आलमी अदालत इंसाफ ने सिर्फ अपील का हक़ देने की बात की थी। तो अटॉर्नी जनरल ने भी ये कहा कि लोग अभी मिल रहे हैं, उनको जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है वो उस पर अमल किया जा रहा है। अदालत ने फिर ये सवाल किया कि क्या उनको अपील का हक़ किस तरह से दिया जाएगा, कहाँ कहाँ अपील का हक़ दिया जाएगा, क्या रेमेडी होगी। उस पर एक बार फिर उन्होंने कहा कि जी मैं हुकूमत से मोहलत मुझे दीजिए, मैं हुकूमत के साथ मुशावरत करने के बाद आपको जवाब दूँगा। जब उन्होंने ये बात की कि इस पर आलमी मामला है ये, और दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर गड़ी हैं, पाकिस्तान की एक एक चीज़ पर नज़र है, इस हवाले से कई ममालिक का, आपको याद है कई ममालिक तो मुतालबा भी कर चुके हैं, अपने कंसर्न्स का इज़हार भी कर चुके हैं फ़ौजी अदालतों के हवाले से। तो उन्होंने उसी तनाजुर में बात की और उन्होंने ये बताया कि इस पर अदालत को ज़रा देखना चाहिए, गौर करना चाहिए कि इससे पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी अगर अदालत जो है वो एडवर्सरी फ़ैसला देती है, मुखालिफाना फ़ैसला देती है। उसके बाद अदालत उसको चूँकि मुलतवी करना चाहती थी समाअत को, और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे वक्त दीजिए, मैं हुकूमत से मज़ीद इसके ऊपर हिदायत ले लेता हूँ। समाअत मुलतवी कर दी गई, एक तरह से गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी की गई, लेकिन इस दरमियान में अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि समाअत एक माह के लिए मुलतवी कर दी जाए और मैं हुकूमत से इजाज़त से मुशावरत भी मुकम्मल कर लूँगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगली समाअत के हवाले से कि ये कब होनी है, जो हमारा हुक्मनामा आज की समाअत का जारी होगा उसमें हम मुकम्मल वजाहत कर देंगे, बता देंगे। तो ये मामला अभी ख़त्म हुआ, यहाँ एक माह की मोहलत मिल गई है। आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो मूड है वो देखकर लगता है कि वो इस बात पर मुसिर हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होने दी जाएगी। उन्हें इस बात का भी एहसास है कि 2015 में जब APS का वाक़या हुआ था और उसके बाद फ़ौजी अदालतें बनी थी, तो उस वक्त अदालतों को वसी तर मफाद में इंसानी हुकूक़ को नज़रअंदाज करना पड़ा था, लेकिन आज उन्होंने वादे कर दिया कि वो इंसानी हुकूक़ के खिलाफ वर्जी को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। नाज़रीन, अब चलते हैं अगले मामले की जानिब। आपको याद है गुज़िश्ता रोज़ ही हमने आपको बताया था कि अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस का मामला है। कत्ल केस की FIR ड्रॉप करने के हवाले से इमरान खान साहब ने अपील दायर कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच उसकी समाअत कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कुछ सवालात भी उठाए थे। उसके बाद रात गए या आज सुबह मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को तब्दील कर दिया गया, और अभी चंद हफ्ते पहले या चंद रोज़ पहले हल्फ उठाने वाली पेशावर हाई कोर्ट की साबिक चीफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली को उस बेंच में शामिल कर दिया गया। लेकिन ये फ़ैसला थोड़ी देर भी बरकरार ना रह सका। उसके बाद एक बार फिर तब्दीली हुई और अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को एक बार फिर शामिल कर दिया गया है उस बेंच पर, और मुसर्रत हिलाली को बेंच से हटा दिया गया है या अलग कर दिया गया है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की बात करें तो आज गुज़िश्ता 24 घंटे से एक रिपोर्ट जो है वो एक लोअर कोर्ट की, लाहौर की लोअर कोर्ट की मंज़िल-ए-आम पर आई है एक खातून के हवाले से, और उसमें उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वो एक खातून थी, वो पेट्रोल बम फराहम कर रही थी, लेकिन साथ आगे चल के ये भी लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ऑनरेबल जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की गाड़ी को भी नज़र आतिश किया गया। सिविल सोसाइटी ये सवालात उठा रही है, सियासी वर्कर ये सवालात उठा रहे हैं, और बहुत सारे जो इंसानी हुकूक़ के कारकुन हैं या जो इमरान खान के मुखालिफ अनासिर हैं वो भी ये सवालात उठा रहे हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की गाड़ी वहाँ क्या कर रही थी। इस बात की तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। देखिए तहकीकात होती है कि नहीं, आगे चलकर इसका पता चलेगा। अब आते हैं नाज़रीन उस खबर की जानिब जो इब्तिदा में मैंने बताई परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से। आपको याद है जनरल परवेज़ मुशर्रफ को फौत हुए 5 माह हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी ये बात हुई। 2015-16 में अकबर मुफ्ती कत्ल केस के हवाले से एक मामला चला था, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जिन्हें अदालत में पेश होना था, उन्होंने एक इजाज़त मांगी थी, उन्होंने ज़मानत मांगी थी।
10-10 लाख के 2 मुचलकों पर यानी 20 लाख रुपए के मुचलकों पर उनकी ज़मानत मंजूर हुई थी। और उस ज़मानत के बाद परवेज़ मुशर्रफ दुबई में रहे, फिर वो बहुत तवील अर्सा हॉस्पिटल में दाखिल रहे, उनका इलाज होता रहा। उनकी बीमारी ऐसी थी कि उनको एक ख़ास टेम्परेचर पर रखकर दवाओं को रोज़ाना देना होता था, कुछ इंजेक्शन उनको लगाने होते थे, जिसकी वजह से उनकी डेड बॉडी को भी पाकिस्तान लाने में कुछ मुश्किलात दरपेश हुई थी। और ये फ़ैसला जब उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, तो ख़ानदान तो ये चाहता था कि वो बाकी रोज़ अपनी ज़िंदगी के पाकिस्तान में गुजारें, लेकिन उनको नहीं लाया जा सका था। ये दवाओं की जो मसाइल इम्प्लिकेशंस थी, उन्हीं की वजह से। अब उनकी फौतगी के बाद 5 माह के बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है और ये दरख्वास्त की गई है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के जो ज़मानती मुचलके थे, वो अब उनको वापस ले लिया जाए। और जो 10-10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराए गए थे, यानी वो ज़मानत तो चूँकि उनकी फौत होने की सूरत में खुद खारिज हो गई, मामला निपट गया, तो अब वो फैमिली ये चाहती है कि जो 20 लाख रुपए के यानी 10-10 लाख रुपए के जो 2 मुचलके जमा कराए गए थे, वो वापस ले लिया जाए और वो रकम जो है वो किसी और इस्तेमाल में लाई जा सके। ये मामला भी ज़ेर समाअत है और अगली समाअत जब होगी इस मामले की, तो उसमें इस दरख्वास्त को भी देखा जाएगा। और उम्मीद है परवेज़ मुशर्रफ को एक बार फिर सस्ता और फौरी इंसाफ मैसर हो जाएगा अपने मरने के 5 साल बाद। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। एक और वीडियो में कल आपके सामने हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।